ये ले, रख ले पैसे, प्यारी है तू। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे से टच करने की? अरे पागल, तू प्यारी लगी मुझे, अच्छी लगी, इसीलिए दे दिए। लगता है किसी पागल खानदान से आया तू। कमीने, तेरे पास पैसे तो कुछ भी करेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी खूबसूरती की कीमत है। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो और निकलो यहाँ से। अरे अरे तुम गलत समझ रही हो, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं और मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बहुत। तुम ये रख लो, रख लो, रख लो, बहुत पैसा है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तो जाके इन पैसों को आग लगा दो। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, समझे? निकलो यहाँ से। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लड़कियाँ छेड़ रहे हैं यहाँ खड़े होके। सर, क्या किया आपने? अरे क्या किया? ये पूछो क्या नहीं किया। इससे लगता है इसके पास थोड़े से पैसे के आगे तो ये किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। पैसे? पैसे से सब कुछ नहीं आता। अगर पैसे से सब कुछ आता तो आज साथ होती मेरे। हाँ, साथ होती मेरे। अबे ये कोई पागल इंसान है क्या? कैसी हरकत है इसकी? सर, पहले पागल थे और वो भी पैसों के लिए, और इनके पैसों की लालच की वजह से भगवान ने इनसे इनकी वाइफ छीन ली। वाइफ छीन ली मतलब? मतलब ये कि इनकी वाइफ को कैंसर था। हेलो। अर्जुन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अरे तो मैं क्या करूं यार, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कॉल करने से क्या फ़ायदा। यार मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ ना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी थोड़ी देर में ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, छोड़ के कैसे आ जाऊं? यार ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ या वो मीटिंग? अरे नीता समझो यार, लाखों की डील है, ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम खुद चली जाओ यार, बाय। यार हेलो हेलो अर्जुन। उस दिन मैम को अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सर अपने बिजनेस में, अपनी मीटिंग्स में बिजी रहे और उधर मैम को पता चला कि उन्हें कैंसर है। और जब उन्होंने आके सर को ये बात बताई तब। अर्जुन, तुम ये कहाँ जा रहे हो? अरे नीता, मुझे एक पार्टी ने अमेरिका बुलाया और अगर ये मीटिंग डन हो गई ना तो हम अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। अर्जुन मुझे कैंसर है। तुम मजाक कर रही हो ना, ताकि मैं रुक जाऊं यहाँ पे? लास्ट स्टेज। अरे पर ऐसे कैसे? अर्जुन प्लीज, मुझे मेरे लास्ट टाइम में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ रहना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, तुम मुझे जाने दो। अर्जुन प्लीज मत जाओ ना। अरे प्लीज मुझे जाने दो, और जितनी जल्दी हो सके ना मैं उतनी जल्दी वापस आने की ट्राई करूंगा। यार अर्जुन, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अरे सेल्फिश नहीं हो रहा हूँ यार, पैसा कमाने जा रहा हूँ, और पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? पैसा एक नीड है जिसको पूरा करना जरूरी है। यार मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन, मुझे इलाज की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे पास रहो ना। यार देखो, वहां जाते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे इलाज के बारे में पता करूंगा। यार मेरी बात का यकीन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मीटिंग बहुत जरूरी है और सिर्फ मेरे रहने से तो तुम ठीक होने नहीं वाली, समझी? ये पकड़ो, बाय। और सर नहीं रुके और चले गए, और वहाँ जाके वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए कि वो नीता मैम, उनके कैंसर की आखिरी स्टेज, ये सब भूल गए। नीता मैम को सच में इलाज की नहीं बल्कि सर की ज़रूरत थी। वो ये चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल जितने भी बचे हैं वो सर के साथ गुजारें, लेकिन उनकी ये उम्मीद सर के जाने के 2 दिन बाद ही टूट गई, जब नीता मैम ने आखिरी सांस लिया। तो तुम्हारे सर को ये बात कब पता चली? जब सर बिजनेस डील से वापस आए और उन्होंने आके मैम की फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ देखा, तब उन्होंने जो डील के पेपर्स थे अपने आंसुओं से भिगा के बर्बाद कर दिए, और उन्हें ये पैसे एक कागज़ का टुकड़ा लगने लगे। तब से लेके आज तक वो ऐसे लोगों में पैसे बांटते रहते हैं। शायद उनको कहीं से पता लगा होगा कि आपको या फिर आपके किसी नोन को कैंसर है। हाँ, मैं एनजीओ में गई थी, मुझे अपने कैंसर के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हाँ, सर एनजीओ में मदद करने जाते हैं लोगों की, और नए नए तरीके ढूंढते हैं लोगों को पैसे देने के लिए ताकि उनकी मदद हो सके। शायद सर ने आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा और आपको ये लगा कि सर आपको छेड़ रहे हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप ये पैसे भी रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और हाँ, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आ सकती हैं।
अरे जरा हमारे बैग में भी हाथ डाल दो। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ और अभी अभी तुम क्या कर आई हो? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, वो तो अभी पता चल जाएगा। अंकल, ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप ना यहीं पे खड़ी रहो। अंकल जरा इधर आना। हाँ आया बेटा। क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अंकल, इस लड़की ने ना 1 मिनट पहले आपके बैग में हाथ डालकर कुछ चोरी किया था और अब भाग रही थी। नहीं अंकल, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरे हाथ देखिए, इनमें कुछ भी नहीं है। अंकल, ये झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसने आपके बैग में हाथ डाले हुए थे और अब पकड़े जाने पर लगता है इसने वो सामान कहीं पे छुपा दिया है। देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। अंकल, आप अपना बैग चेक करना। जब मैंने कुछ चुराया ही नहीं है तो चेकिंग किस बात की? बेटा अभी चेक कर लेता हूँ। अरे अंकल, आप तो इस लड़के को जानते भी नहीं हो, फिर इसकी बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हो, इसकी बात क्यों मान रहे हो? जानता तो बेटा मैं तुम्हें भी नहीं हूँ। 1 मिनट। बेटा मेरा कोई सामान चोरी नहीं हुआ। देखा, सुन लिया तुमने? कैसी बात कर रहे हो अंकल? मैंने अपनी आंखों से देखा था, आप अच्छे से चेक करना। बेटा जब मेरे बैग से कोई सामान चोरी हुआ ही नहीं तो इस लड़की को बोलने का क्या फायदा। सॉरी बेटा। इट्स ओके अंकल। सॉरी अंकल, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था। हे रुक। माना कि तुमने मेरे बैग से कुछ चुराया नहीं, पर ये टिफिन ये तो तुमने डाला ना इसमें। नहीं अंकल। झूठ मत बोलो। उस लड़के ने ना तुम्हें मेरे बैग में हाथ डालते हुए देखा, पर कुछ निकालते हुए नहीं, क्योंकि तुमने मेरे बैग से कुछ निकालना नहीं था बल्कि ये टिफिन डालना था। हाँ, मुझे समझ में आया कि तुम ही वो लड़की हो जो हर तीसरे चौथे दिन मेरे बैग में, मेरे घर के बाहर, मेरे ऑफिस में ये टिफिन पहुंचाया करती थी। आखिर तुम हो कौन? अंकल, मैं आपकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी दोस्त हूँ। मेरी बेटी की दोस्त? पर उससे इस टिफिन का क्या लेना देना? अंकल जी, उसके जाने के बाद मैं आपसे मिलने आ रही थी, तभी मैंने आपको बात करते हुए सुना कि बेचारी अच्छे से पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। चुप हो जाइए अंकल, जो होना था सो हो गया। अब जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? बेटा मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। सुबह सुबह ना मुझे खाना बना के दिया करती थी अपने हाथों से। अब मुझे खाना बना के कौन देगा? अब पापा पापा कह के कौन बुलाएगा मुझे? शांत हो जाइए अंकल, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चुप हो जाइए। काश कि वो अच्छे से पढ़ पाती। उसने ना पढ़ने के लिए अलग से पीजी भी ले रखा था। अब शायद काफी देर हो गई थी। मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी कहाँ है तू? मेरी बेटी कहाँ चली गई तू? अंकल जी, मैं उसके साथ उसी के हॉस्टल में पढ़ती थी और मैं ही थी जिसके कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जाने अनजाने किसी न किसी बहाने मैं उसे पढ़ाई से दूर कर देती थी, पर मुझे नहीं पता था कि उसके रिजल्ट में मार्क्स कमाने से वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। और उसके जाने के बाद मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। इसीलिए अंकल जी, अपना गिल्ट कम करने के लिए और आपको आपकी बेटी की कमी ना महसूस हो, इसलिए अपने हाथ से खाना बना के आपके बैग में यूँ रख जाती थी मैं। बेटा खाना वाकई स्वाद था, पर तुम ऐसे चोरी छिपे दे के जाया करती थी ना, तो मैं भी हमेशा डर डर के खाया करता था। अंकल, आपको मेरी बात सुन के गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? बेटा अब जो चला गया उसके बारे में सोच के क्या फायदा। हाँ, एक बेटी थी जिसकी कमी सारी उम्र खलेगी। सो सॉरी अंकल। तुम सॉरी मत बोलो बेटा। और हाँ, ऐसा टिफिन ना हर तीसरे चौथे दिन तुम मेरे लिए लेके आया करना, और चोरों की तरह नहीं, सामने से लेके आना, ताकि मैं तुझे अपनी बेटी समझ के अपने गले से लगा सकूं। दोस्तों, इकलौते बच्चे के चले जाने के बाद माँ बाप को सहारे की ज़रूरत होती है, तो अगर आप किसी का सहारा बन सके तो ज़रूर बने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।